तैयार रहिए, स्टार्ट। कर्नाटक के चामराजनगर के एक निजी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के समय चौथी कक्षा की एक छात्रा द्वारा प्रस्तुत मॉडल और उसके विवादित बयान ने शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विराम। यह सिर्फ एक बालिका की व्यक्तिगत सोच का मामला नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि बच्चों के मन में वैचारिक ध्रुवीकरण और धार्मिक पूर्वाग्रह कितनी गहराई से समाये हुए हैं। विराम। धर्म, राजनीति और विचारधारा का शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। विराम। अमेरिका में विकासवाद बनाम सृजनवाद की बहस शिक्षा प्रणाली पर धार्मिक हस्तक्षेप का प्रमाण है। विराम। पैरा। फ्रांस में सार्वजनिक स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध यह दिखाता है कि राज्य और धर्म का टकराव शिक्षा नीति को भी प्रभावित करता है। विराम। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान लड़कियों की शिक्षा पर लगी पाबंदियां यह प्रमाणित करती हैं कि जब धार्मिक कट्टरता हावी हो जाती है तो उसका सबसे अधिक खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। विराम। वहीं चीन में सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली यह दिखाती है कि राज्य कैसे विचारधारा को नियंत्रित कर सकता है और बच्चों को स्वतंत्र विचारों से वंचित कर सकता है। विराम। चौथी कक्षा की बच्ची का यह सोचना कि बुर्का पहनने से मरने के बाद शरीर सुरक्षित रहता है, जबकि छोटे कपड़े पहनने पर नरक में सांप और बिच्छू शरीर को खा जाते हैं, यह किसी मासूम कल्पना का परिणाम नहीं हो सकता। विराम। यह स्पष्ट रूप से उस वातावरण का प्रतिबिंब है जिसमें वह पल बढ़ रही है। विराम। परिवार, समाज और स्कूल में दी जा रही शिक्षाओं का असर बच्चों की सोच पर पड़ता है। विराम। यदि इस तरह की विचारधारा बच्चों में जड़ें जमा रही हैं तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक चेतावनी है। विराम। यह सवाल उठता है कि अगर यह वीडियो वायरल न होता तो क्या शिक्षा विभाग इसकी जांच करता? विराम। क्या प्रशासन और समाज इसके बारे में संज्ञान लेते? विराम। यह घटना यह दर्शाती है कि हमारे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही और निगरानी की भारी कमी है। विराम। पैरा। समाधान के तौर पर स्कूलों को धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की परिधि को तोड़ते हुए बच्चों को तर्कशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। विराम। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विराम। बच्चों को खुले दिमाग से सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विराम। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा केवल कार्यक्रम तक ही सीमित न रह जाए। विराम। शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, नए विचारों की खोज करने और अपनी बुद्धि का जिम्मेदारी से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। विराम। जब तक वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रणाली में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का नाश नहीं होगा, तब तक बच्चों को तार्किक और स्वतंत्र रूप से विचारवान बना पाना संभव नहीं होगा। विराम। पैरा। सरकारी अस्पताल कहीं के भी हों, मरीजों को उपचार में परेशानियों का सामना करना आम बात है। विराम। लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में भी बद इंतजामी व सुविधाओं में कमी की बातें सामने आए तो फिर दूसरे अस्पतालों की दशा का अंदाज तो
सहजता से ही लगाया जा सकता है। विराम। सवाई मानसिंह अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरणों की कमी या खराबी, पर्याप्त मेडिकल स्टाफ और दवाओं की कमी अब धीरे धीरे बड़ी समस्याओं को जन्म देती नजर आ रही है। विराम। आए दिन यहाँ पर जांच मशीनों के खराब होने से मरीज व उनके परिजनों को निजी जांच लैब का रुख करना पड़ रहा है। विराम। वहीं स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को तत्काल राहत मिलने में भी समस्याएं आने लगी हैं। विराम। पैरा। गौर करने वाली बात यह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से हर बार बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती रही हैं। विराम। आईपीडी टावर सहित विभिन्न नवनिर्माण पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। विराम। ये हालात तो तब हैं जबकि इस अस्पताल में सीएम से लेकर चिकित्सा मंत्री तक अपने दौरों में चिकित्सा सुविधाएं दुरुस्त करने की हिदायतें दे चुके हैं। विराम। पैरा। करीब 300 से अधिक चिकित्सक व करीब 700 से अधिक चिकित्सा कर्मी ही यहाँ कार्यरत हैं। विराम। इनके पास हर रोज औसतन 10,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। विराम। कहने को तो सुविधाओं में सुधार के लिए गत माह QR कोड के माध्यम से सीधे शिकायत की व्यवस्था भी शुरू की गई है, पर शिकायतों का समाधान या तो होता ही नहीं और होता भी है तो तब तक मरीज निजी अस्पतालों का रुख कर चुके होते हैं। विराम। जो मरीज निजी अस्पतालों का बड़ा खर्च वहन नहीं कर सकते, उनकी तो स्थिति समझी ही जा सकती है। विराम। बद इंतजामी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल की सर्जरी विंग के ICU में वेंटिलेटर के खराब होने और स्टाफ की कमी देखने को मिली। स्टॉप। मानवाधिकार आयोग तक को प्रसंज्ञान लेना पड़ा है। विराम। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार कर आम जन को राहत देना संबंधित विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है। विराम। इसमें कोताही बरतने वालों को सरकार की ओर से सख्ती से पाबंद करने की भी जरूरत है। विराम। ऐसा होने पर ही स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार करना संभव होगा। विराम।